मैं हे आज आपको गाइस, बता पा मेरे रही चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपसे जगत दीदी के बारे में ही बात करने वाली और जगत दीदी और जगत भैया में आपको जगत दीदी की हरकतें देखने को मिलेंगी कि कितनी महारानी की तरह ये दूसरी सचिन जगत भैया के घर में रहती हैं, आती हैं तो महारानी की तरह ही रहती है, ऑर्डर मारती हैं। और मनीषा बेचारी काम में लगी रहती है। और तो यहाँ पे है ना सचिन की बहन जा रही है तो ये इनको विदा कर रहे हैं। वो कितने हंसी मजाक कर रहे हैं ये अच्छे से। तो देख सकते हो। और नेहा कितनी हंस रही है। बेशर्मी की हद हो गई इसके साथ इसकी तो। और जगत भैया के घर में आके और इन्हीं का घर तोड़ने में तुली हुई है। मनीषा तो बेचारी मासूम सी बोली है तो इस मासूमियत का फ़ायदा उठा के इसने इतने बुरे कर्म कांड किए, इतने भैया भाई बहन के रिश्ते को कलंक लगा दिया इन्होंने। और इस वीडियो में आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि जगत भैया का घर कितना राजमहल के जैसा है। और ये कितनी सारी ट्रॉफी इनको इन्होंने जीती हैं। तो इसकी घर की महारानी कौन नहीं बनना चाहेगा। दूसरा और तो कोई नहीं, सबकी एक जैसी सोचने पर जगत दीदी तो इस पे नौछावरी हो गई। तो ये तो सोच ही रही थी कि मैं इसी घर की महारानी बनूं और मनीषा को निकाल दूं। जाने का समय आया ना तो जगत भैया कितनी रो रहे हैं। ऐसे कोई रोता है भाई अपनी बहन के लिए? हमने तो नहीं देखा कोई भाई ऐसा नहीं कि इतना रोएगा, इतना नखरेबाजी दिखाएगा। तो ये जगत भैया देखो कितनी नौटंकी नौटंकी क्या, इन्होंने तो इतना जाल में फंसा हुआ है जगत दीदी के, तो इसके लिए रो ही रहा है कितना जो। और मनीषा इसके आंसू पोंछ रही है। और ये जगत दीदी है ना बाजू में महारानी की तरह बैठी है। मुझे तो बहुत ही गुस्सा आता है। जहाँ मनीषा को बैठना चाहिए था वो वहाँ पे जगत दीदी कंधे पे हाथ धर के महारानी की तरह बैठी है। कितनी बेशरम औरत है, कितनी बेशरम औरत। भाई बहन के रिश्ते को कलंकित किया है इसने। बहन बन के इसका घर तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, सब कुछ इसकी लाइफ भी बर्बाद कर दी है इसने। और मनीषा को पता तो सभी है पर वो ये जानबूझकर चुप रह रही है क्योंकि जब बोलने से कोई फ़ायदा नहीं लगा इसको, तो ये चुपचाप ही सहन कर रही है। पर इसमें मनीषा की भी पूरी पूरी गलती है कि इसको सहन नहीं करना चाहिए था। क्यों करे बर्दाश्त दूसरी औरत को घर में क्यों घुसने दे? जब पता चल जाए तो उसको धक्के मार के क्यों ना निकाल दे? ऐसी औरत के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। और जगत दीदी देखो कितनी नौटंकी, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि कैसी औरत है, घुस घुस के सब कुछ खा पी गई और इसका घर भी तोड़ दिया। और अभी बोल रही कि मैंने कोई अपराध ही नहीं किया, अपराध बना दिया मेरी छोटी सी गलती को अपराध बना दिया। छोटी सी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। तूने मनीषा का घर तोड़ा है। हमारे जगत भैया इसको इतना भाव देते हैं कि मनीषा को तो कभी इतना भाव देते ही नहीं, और इसके ही चिपके चिपके रहते हैं इसके पास में। और आपस में दोनों बातें करते हैं। और जब इसका जाने का समय आता तो ढोंग करके रोता है। कैसा इंसान है, अपनी बीवी को तो पास में रखने की हिम्मत नहीं है इसमें, उसको तो देखता भी नहीं है। और इस जगत दीदी नौटंकी के साथ में बैठ के बातें करता है, इसके साथ सब कुछ करता है और अपनी बीवी को देखता भी नहीं है। इसमें मनीषा की भी गलती है क्योंकि उसने इतने दिन तक क्यों दबाए रखा, क्यों छुपाए रखा। और आप इसकी और जगत दीदी की तो नज़र इसके घर में राजमहल पर ही है, टिकी है इसकी धन दौलत पर। कि इसने सोचा कि इसकी बहू, इसकी आधी हिस्सेदार बन जाऊं मैं, इसकी दूसरी बीवी बन जाऊं जगत भैया की ना, तो मेरा भी हिस्सा हो जाए। तो इसकी इसकी तो पूरी की पूरी यही सोच थी इसके माल पर।
परंतु ये सब हो नहीं सका, भगवान ने इसको नहीं सक्सेस होने दिया। तो अभी रोना धोना करके दुनिया को दिखा रही है मैंने कुछ गलती नहीं की। तो ये और क्या है, गलती नहीं है तो बहन तूने तो सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा गुनाह किया है। इसकी सज़ा तुझे और कोई नहीं तो भगवान ज़रूर देगा। साथ में ना नीतू मैना को भी सब पता था, परंतु वह तो इसकी दलाल थी ना, तो इसके लिए चौकीदारी करती रहती थी और करने में इसका साथ ही दे रही थी, न कि इसको रोका, इसको बढ़ावा ही दे रही थी, इसकी मदद कर रही थी। और ये देखो महारानी कितनी आराम से अनार छील के खा रही है, कर रही है नौटंकी, दूसरे के घर में घुस के उसका सब कुछ खा गई और अभी मासूम बनने की कोशिश कर रही है ये। तो देख सकते हो आप कितनी बेकार औरत है ये जगत दीदी। और ये पता नहीं है जगत भैया क्या देखकर इस पे मोहित हुआ। और इसकी बीवी तो मनीषा तो इतनी सुंदर मासूम, इससे कितनी उम्र में भी छोटी, और ये तो बूढ़ी है। पर इस पे पता नहीं कैसे इसने अपनी जान भी कुर्बान